आज हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन के बारे में। तो बर्नौली इक्वेशन जानने के पहले इसके बारे में सबसे पहले एजम्पशन जानेंगे। एजम्पशन इसमें क्या है, सबसे पहले हम फ्लूइड के ऊपर कौन कौन सा प्रेशर, कौन कौन से टाइप का फोर्स लगता है और इसमें कौन कौन से फोर्स के बारे में हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसमें बहुत तरह का फोर्स लगता है। एक विस्कोसिटी वाला फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी लगता है, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस लगता है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन लगता है। तो बहुत तरह का फोर्स लगता है। उसमें से हम लोग बर्नौली इक्वेशन या इसके पहले जो एक यूलर इक्वेशन आया है, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग केवल इन्हीं दोनों फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं, फोर्स ड्यू टू प्रेशर और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। अब बाकी के इन तीनों फोर्सों को हम लोग जीरो मान के चलते हैं, कि हमेशा मान के कंसिडर करके चलते हैं कि फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। ठीक है, ये सभी को जीरो मान के चलना है। ठीक है, तो ये एक एजम्पशन है। और भी कुछ एजम्पशन है, जैसे कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ जो है किसी भी प्रॉपर्टी का वेरिएशन नहीं है। ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के साथ जो है उसके प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन ना हो, यानी कि ना तो प्रेशर चेंज करे, ना तो टेम्परेचर चेंज करे, ना ही उसकी वेलोसिटी चेंज करे, कुछ भी ना चेंज करे। ठीक है, स्टेडी फ्लो में टाइम से इंडिपेंडेंट हो। लैमिनर फ्लो होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। ठीक है, विस्कोसिटी जीरो तो बोल ही चुके हैं। ठीक है, विस्कोसिटी तुम्हारा जो है ये जीरो होना चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी एजम्पशन है। अब हम लोग बर्नौली इक्वेशन निकालने के पहले यूलर्स इक्वेशन पढ़ेंगे। हालांकि यह स्टेटमेंट जो है सबसे पहले बर्नौली साहब का ही आ गया था, लेकिन उनका जो है कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं आया था। यूलर साहब मैथमेटिकल इक्वेशन पहले दिए थे, लेकिन स्टेटमेंट पहले बर्नौली इक्वेशन दिए, बर्नौली साहब ने दिए थे। तो मान के चलते कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और एक छोटा सा सेक्शन जो है हम लिक्विड का वो काट लेते हैं। एक छोटा सा सेक्शन हम उस लिक्विड का काट लिए, और इस साइड जो प्रेशर है उस लिक्विड पे पी पड़ रही है, और इस साइड से प्रेशर सपोज हम मान लेते हैं पी प्लस डी पी चल रही, डी पी पड़ रही है। ठीक है, छोटा सा सेक्शन माने तो प्रेशर में वेरिएशन भी छोटा सा ही आएगा। और इस सेक्शन जो क्रॉस सेक्शन जो हम लिए, इसका एरिया सपोज कि डी ए है, और इसका भी एरिया जो है सपोज डी ए है। तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। और इस फ्लूइड पे नीचे की तरफ जो है फोर्स हम लोग एम जी ग्रेविटेशन फोर्स को कंसीडर करके चल रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो हम लोग शुरू में ही बताएं कि बर्नौली इक्वेशन में केवल दो फोर्स को ही देखेंगे, उसी दोनों फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सपोज अब इस फोर्स का हम लोग कंपोनेंट लेते हैं स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग ही। सपोज कि ये थीटा है, तो ये यहाँ पे कंपोनेंट जाएगी एम जी कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालने के लिए एक अलग से हम स्ट्रीम लाइन को एक छोटा सा ऐसे काट के बनाते हैं। तो ये डिस्टेंस सपोज कि मान लेते हैं कि ये डी एस डिस्टेंस है फ्लूइड का, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल जो पोर्शन फ्लूइड का काटे वो डी एस जो है उसकी लंबाई है। तो डी एस जो है इसकी लंबाई है, और इसकी ऊंचाई जो है ये फ्लूइड का, ये यहाँ पे डी जेड मान लेते हैं, ये थीटा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा हमसे क्या आएगी, कॉस थीटा डी जेड बाई डी एस आएगी। अब यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे मास को हम लोग रख देते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे रख देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, हाइट, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट हमारा डी एस हो गया। तो ये हमारा पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हमारा बता दिया। और जी जो हुआ कॉस थीटा का वैल्यू रख देते हैं डी जेड बाई डी एस। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डी एस से डी एस कट जाएगा, और हमारा फाइनल बचेगा रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी जेड, कुछ ऐसा करके हमें बचेगा। अब कुछ नहीं है, फोर्स को जो है निकालना, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है एल्जेब्रिक वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। तो स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग अगर इस साइड देखा जाए फोर्स, तो डी ए इंटू पी है। ठीक है, फोर्स इंटू एरिया, यानी कि हो जाएगा हमारा इस साइड फोर्स लगा ऊपर की तरफ, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पी प्लस डी पी इंटू डी ए, ये फोर्स लगा। और एक ग्रेविटेशन की लग रही है फोर्स रो जी डी ए इंटू डी जेड, कुछ ऐसा करके फोर्स लगा। ठीक है, तो हम एफ नेट को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सभी तो हम लोग पहले से भी पढ़े हैं, 11th-12th में भी पढ़े हैं। ठीक है, कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर
और ये डी ए। अगर गौर से देखा जाए तो एल्जेब्रिक सम करेंगे तो यहाँ पे पी इंटू डी ए जो है हमारा कट जाएगा, ठीक है, माइनस डी पी इंटू डी ए माइनस रो जी डी ए इंटू डी जे, कुछ ऐसा करके हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये पी डी ए तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मास को यहाँ पे भी लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे डी ए इंटू डी एस लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा मास का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, किसी भी फ्लो में जो है एक्सेलरेशन किस किस चीज़ का फंक्शन हो सकता है, तो फंक्शन यहाँ पे कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, ठीक है, और साथ साथ टाइम का भी फंक्शन होगा। तो हम लोग एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं भी डी बी बाई डी एस प्लस डी बी बाई डी टी, ठीक है। इस हम एक्सप्रेशन ए का जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख दिया, और यहाँ पे बचा हमारा डी पी इंटू डी ए माइनस रो जी डी ए इंटू डी जेड। लेकिन हम तो स्टडी फ्लो मान के चले, यानी टाइम के साथ किसी भी प्रॉपर्टी में वेरिएशन नहीं आएगा, यानी वेलोसिटी भी चेंजिंग नहीं होगी, तो यानी कि डी बी बाई डी टी जो है हमारा जीरो आएगा। तो बच गया हमारे पास एक्सप्रेशन ये। अब यहाँ पे हम लोग डी ए इंटू डी एस इंटू यहाँ पे भी को इस साइड लिख दिए, और यहाँ पे हमारे पास बचा डी बी बाई डी एस। अब माइनस, सपोज कि डी ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो डी ए अगर हम कॉमन लिए तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस डी पी माइनस रो जी डी जेड, कुछ ऐसा करके। सब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि डी ए और डी ए जो है पूरा कॉमन है, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास, और डी एस से डी एस भी कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा भी रो डी बी रो डी बी, और इस साइड बचेगा माइनस यहाँ पे डी पी माइनस रो जी डी जेड, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग रोजी डिवाइड कर देते हैं। तो रोजी अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा बी डी बी और डिवाइडेड बाय जी मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा डी पी बाय रोजी और माइनस डी जेड, कुछ ऐसा करके हमें एक्सप्रेशन फाइनली मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको इस साइड लिख रहे हैं भी डी बी बाई जी, और सारे टर्म को जो है हम इस साइड लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस डी पी बाय रोजी और प्लस डी जेड ये मिलेगा, ठीक है, डी पी बाई रोजी प्लस डी जेड बराबर 0, कुछ ऐसा करके हमें टर्म मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ कुछ ऐसा करके मिला, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूलर्स इक्वेशन बोलते हैं। और इन्हीं यूलर इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगी बर्नौली इक्वेशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये बर्नौली इक्वेशन मिलेगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस डी पी बाय रोजी और प्लस डी जेड, ठीक है। तो ये ऐसा करके इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, क्योंकि कांस्टेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कोई कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। अपोजिट कुछ ऐसा करके हम लोग देखें, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2g और प्लस यहाँ पे आ जाएगा जा करके पी, और रो तो टाइम डिपेंडेंट चीज़ है, तो ये तो जी टू, क्योंकि रो और सभी जी तुम्हारा कांस्टेंट ही है, और प्लस जेड बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा होगा बर्नौली इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब यहाँ पे गौर से देखा जाए तो ये भी स्क्वायर बाई 2g हम लोग पहले से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वी स्क्वायर बाई 2g है। और अगर हम लोग मास को हम लोग लिख सकते हैं, मास को वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलेशन, तो मास को हम लोग लिख सकते हैं वेट बाय जी इंटू वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई जी। यानी कि अगर हम डब्ल्यू डब्ल्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, यानी कि ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, और ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, और ये हमारा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, ये प्रेशर हेड, ये हमारा पोटेंशियल हेड, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशन को हम लोग और भी तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं, बहुत तरीक़े से लिख सकते हैं। अब ये जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ पी बाई रॉ जी प्लस बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड बराबर 0। अब अगर हम दोनों में तरफ हम जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ और एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो वो सभी से नहीं, मेन एक्सप्रेशन ये है, इसको और भी तरीक़ा से लिखा जा सकता है। दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाएगा। मेन बर्नौली इक्वेशन ये है। थैंक यू।